दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गुरु प्रताप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रैवल जेनिक्स पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और जैसा कि आप नज़ारा देख रहे हैं अपने चारों ही तरफ, मैं आपको बताना चाहूँगा ये है हिमाचल। और अभी हम लोग हैं मेरे गाँव ओयल में, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्वां नदी की तरफ। आप में से बहुत कम लोगों ने स्वां नदी के बारे में सुना होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये हिमाचल में स्थित है। और आज मैं आपको गांव की डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ भी दिखाऊंगा कि डेली हम क्या क्या काम करते हैं अपनी डेली लाइफ जीने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। स्टे ट्यून। तो दोस्तों आप बहते पानी की आवाज़ से ही जान गए होंगे यहाँ का ब्यूटीफुल नेचर। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ और देख रहे हैं पानी को भी, कितना ज़्यादा क्लीन पानी है कि नीचे का सरफेस भी हम लोग देख पा रहे हैं। और ये जो साउंड है पानी का, ये जो वातावरण है, ये बिल्कुल इनक्रेडिबल वातावरण है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो स्वां रिवर है ये 65 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा चारों तरफ देखने को मिलता है। आगे लगा था थोड़ा सा कैमरा करके नदी नहीं लेना और ठीक हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ का जो नेचर है वो बहुत ही अविश्वसनीय है। बहुत ही प्योर नेचर मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। और ऐसा महसूस कभी कभी हम लोग कर पाते हैं क्योंकि आप चारों तरफ देख रहे हैं ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और ये ब्यूटीफुल नेचर है जिसको कि एक्सपीरियंस करने का मज़ा ही और कुछ है। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे आके। और ये मेरे घर से हार्डली 1 किलोमीटर है। और हम लोग यहाँ पे अब रेगुलरली आया करेंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन जगह हमको देखने को मिली है अपने ही गाँव के अंदर। और दोस्तों इस पगडंडी के माध्यम से चलते हैं अब अपने घर की तरफ और करते हैं और बाकी के बचे हुए काम। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है टंडे का बंच। तो टंडे जो बेसिकली होते हैं, टंडे एक तरह का ये चारा होता है जो कि गाय वगैरह को खिलाने के काम आता है। ये खेत है, यहाँ पे हम लोगों ने टंडे उगा रखे थे। ये एक तरह से मक्की के खेत हैं पूरे। तो ये मक्की को सुखा के ये टंडा बन जाता है। और इसमें जो कॉर्न होती है, मक्की जो छल्ली होती है, भुट्टा होता है, उसको हम निकाल लेते हैं। और जो उसका ये रॉ मटेरियल बचता है इसको हम एज ए टंडा यूज़ करते हैं फॉर द ईटेबल ऑफ दी एनिमल्स। तो इसको हमने रखा हुआ है, इसको हमने संभाल के रखा हुआ था अपनी गाय के लिए। तो हम इसको लेके जा रहे हैं अपने घर के अंदर और वहाँ पे जाके इसको हम सेफली स्टोर करेंगे टंडे को। तो चलिए उठाते हैं इसको और लेके चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वेट काफ़ी ज़्यादा है इसका, लगभग 20 किलो इस बंच का वेट होगा, 20 kg। और इसको अब हम लेके जा रहे हैं घर पे सेफली स्टोर करने के लिए, जिससे कि किसी भी तरह का वेदर हो ये ख़राब ना हो। यार वो भी दिखा देंगे। तो जैसा कि आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टंडे हमने सेफली स्टोर कर दिए हैं, जिससे कि जो धूप पड़ेगी सनलाइट उससे ही और ज़्यादा पक जाएंगे और ईजिली गाय इनको खा पाएगी। तो ये इसके पीछे लॉजिक है। जो कॉर्न के खेत होते हैं, मक्की को उसमें से हम निकाल लेते हैं और जो उसका रॉ मटेरियल बचता है टंडा, तो ये टंडे का बंच है, इसको टंडा बोलते हैं। और उसको अब हम वहाँ पर स्टोर कर रहे हैं और ये हम अपनी गाय को खिलाएँगे। तो आज मैं आपको मिलवाऊँगा गीता से भी, जो कि गीता हमारे घर का मेम्बर है, उससे भी मिलेंगे आज। तो दोस्तों जैसा आपने देखा ये टंडे के सारे बंच हमने यहाँ पे ला के रख लिए हैं अपने घर के एरिया के अंदर। और इस प्रेमाइसिस के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया है।
अब हम इसको थ्रेशिंग करके अपने जो हमारी अब हम इसको थ्रेशिंग करके गीता को खिलाएंगे, जो हमारे घर की एक मेंबर है। गीता से भी आपको मिलवाऊंगा। बहुत ही ऑर्गेनिक आइटम्स आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप खेती देख रहे हैं यहाँ पे ये घर के अंदर हमने बाजरे की खेती कर रखी है। जो बाजरे की खेती है ये जो एक तरह से ग्रीन आइटम है, जो कि जैसे हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं ऐसे ही पशुओं के लिए भी ग्रीन वेजिटेबल कह सकते हो आप इसको, बाजरा, जो कि हम इसको भी ट्रैशिंग करके गाय को खिलाते हैं। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास ट्रैशिंग की मशीन है और कैसे हम अपनी गाय को वो सब सर्व करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह के अभी सिर्फ 8 बजे हैं और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह जैसे कि मैं दूर गया था आपको स्वान नदी दिखाने, वहाँ से आके फिर हमने टंडों का काम किया, काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर हम इतनी मेहनत करेंगे ना, अगर मैं 30 डेज़ में इतनी मेहनत कर लूँ तो ईज़िली हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। बहुत ईज़िली मैं अपना वेट लूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या हमें काम करने हैं। पहले गाय का खाना रेडी करते हैं और उसके बाद फिर आगे अपना तैयारियां करते हैं। और आज मैं आपको एक और नई जगह लेके चलूँगा। वो एक और विलेज है, दूसरा गांव है जिसका नाम है मरवाड़ी। वो लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, दौलतपुर से 3 किलोमीटर आगे। तो मरवाड़ी भी आपको घुमा के लाता हूँ। ये तो है मेरा गांव, एक दूसरे गांव भी आपको लेके चलता हूँ कि वो गांव कैसा है। वैसे तो सारे गांव एक जैसे लगते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों से एक बार आपको मिलवाऊंगा, वहाँ का घर दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पे कैसा घर है। जो आप पीछे देख रहे हैं ये हमारा घर है, हिमाचल का, मेरे गाँव का, ऑयल का। और फिर मैं आपको मरवाड़ी लेके चलूँगा, वहाँ का घर दिखाने। तो चलिए जल्दी से ये काम ख़त्म करके थोड़ा फ्रेशन अप होके निकलते हैं दूसरे गांव के लिए। आइए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है डाटी और ये है बाजरा, जिसको मैंने ऑलरेडी काट दिया है। तो बाजरे का ये पूरा बंच मैंने काट दिया और ये डाटी है। मैं थोड़ा सा और आपको काट के दिखाता हूँ। बहुत ईजी टास्क होता है इससे काटना। ऐसी एक ग्रिप बनानी है और ऐसे पूरा बंच आप निकाल सकते हैं। फिर से एक नीचे ग्रिप बनानी है और ये पूरा बंच आप काट सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये है डाटी, जिससे कि मैंने पूरा बंच काट लिया है बाजरे का। तो एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन वेजिटेबल है। जैसे हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ऐसी ये ग्रीन वेजिटेबल हमारे पशुओं के लिए हैं, एनिमल्स के लिए जो हम घर में पालते हैं। तो गीता के लिए काटा है मैंने, तो अब गीता को सर्व करेंगे, वो भी दिखाऊंगा कैसे सर्व करेंगे। और ये है वो बंच जो कि मैंने पूरा काटा है बाजरे का। अब इसको हम ट्रैशिंग करके खिलाएंगे गीता को। और आप काफ़ी देर से सुन रहे होंगे गीता गीता गीता, तो चलिए उसकी थोड़ी सी झलक मैं दिखा देता हूँ। ये है गीता जो अभी फ्रेशन अप हो रही है, नहा रही है। उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं गीता से। तो चलिए तब तक बाकी के काम खत्म कर लेते हैं, गीता का ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको ट्रैशिंग के बारे में बताया था कि जो हम गीता को खिलाते हैं, जो अपनी गाय को खिलाते हैं, ये है वो सारा चारा। तो ये है मिक्सचर ऑफ बाजरा जो कि ग्रीन है और टंडे और मक्का। तो ये 3 चीज़ें हैं। और ये है वो मशीन, ट्रैशिंग मशीन, जिसको अब हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट और इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द फूड फॉर आवर काउ। तो चलिए जल्दी से इसको भी शुरू करते हैं मशीन को, और मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ होती है। बहुत सिंपल है, मैनुअल है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, ये मैनुअली आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, ये है ट्रैशिंग मशीन। बहुत इजी है यूज करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये एक व्हील है और यहाँ पे इसका एक वुडन हैंडल है। तो उस हैंडल को हमें ऐसे रोल करते रहना है और ये ऑटोमेटिक अंदर आता रहेगा पार्ट, और यहाँ पे इसका ट्रैश निकलता जाएगा नीचे। एक हमने बास्केट रखी हुई है, टोकरी, उसके अंदर इसका ट्रैश निकलता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मशीन को। बहुत ईजी प्रोसेस है, बट हाँ मेहनत बहुत लगेगी इसमें। आइए।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है, जिम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही आप पतले हो जाओगे। बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज हो रही है सुबह सुबह। चलिए और करते हैं, अभी तो बहुत बचा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए ये सारे टूल्स होने चाहिए। बट लकीली थैंक्स टू गॉड हमारे पास ये सारे टूल्स हैं। बहुत साथ चढ़ गया है, पसीने स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जल्दी से इसको ख़त्म करके फिर रिलैक्स करेंगे। और लीजिए दोस्तों, हमें देखते देखते मम्मी भी आ गई हैं ट्रैशिंग मशीन को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो वो भी 2 हाथ आजमा रही हैं ट्रैशिंग मशीन के साथ और देख रही हैं कि कितनी मेहनत लगती है ट्रैश निकालने में। और दोस्तों ये है गीता का गोहा, गोबर जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे हिमाचल में गोबर को गोहा बोलते हैं। तो ये है उसका स्टोर्ड गोहा, जिसको मल्टीपल पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कच्चे मकान होते हैं तो कच्चे मकानों को लेप करने के लिए इस गोहे को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने सेव करके रखी हुई है। और जैसे कि यहाँ पे ये खेती भी होती है इस खेत के अंदर बाजरे की, तो ज़मीन को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए एज अ खाद भी इसको यूज़ किया जाता है। तो खाद के पर्पज़ से भी गाय का गोबर यूज़ होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया मल्टीपल पर्पज़ से आप गोहे को यूज़ कर सकते हैं। ये है सारा गोहा जो स्टोर किया हुआ है, जो कि नियर फ्यूचर में मल्टीपल पर्पज़ से यूज़ किया जाएगा। मैं आपको यहाँ की कच्ची रसोई भी दिखाता हूँ, जिसको गोहे के लेप से बनाया गया है। आइए मैं कच्ची रसोई पे लेके चलता हूँ आपको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है कच्ची रसोई जिसको गोहे के लेप से बनाया गया है, गाय के गोबर से। तो आपको अगर मैं क्लोजली दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसकी दीवार, इस पे पूरा लेप लगाया गया है गोहे का। और महीने में 2 बार आप इस लेप से इस किचन को रिस्टोर कर सकते हैं। और ये है चूल्हा, कच्चा चूल्हा, जिस पे आप लकड़ियों से चीज़ों को पका सकते हैं। और ये खड़ी है गीता। गीता अभी फ्रेशन अप होके आई है, सन बाथ लेके आई है और अब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। और हम भी अब जल्दी से आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रेशन अप होके मैं तैयार हो चुका हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ मरवाड़ी के लिए। जो आपको बताया था कि इस गांव से, ओइला गांव से आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ मरवाड़ी भी। मरवाड़ी एक गांव है जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए, वहाँ पे मेरे इन-लॉज रहते हैं, तो आपको वहाँ मरवाड़ी घुमाने लेके चलते हैं। गाड़ी तो अपनी तैयार है, हम भी तैयार हैं, सारी फैमिली भी तैयार है। तो चलिए चलते हैं मरवाड़ी। तो दोस्तों घर देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग मरवाड़ी पहुंच चुके हैं। तो ये है मरवाड़ी का घर, जो कि आप अपने सामने देख रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग गांव है ये भी, बिल्कुल हमारे गांव की तरह। और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, सारे फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलजुल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पुराने घर कैसे होते थे, शेड वाले। बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है यहाँ पे। एक गाँव में एक अलग ही नेचर देखने को मिलता है हम लोगों को, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे मरवाड़ी गांव के अंदर। और दोस्तों अब वक्त हो गया एक फैमिली फोटो का। तो आइए जल्दी से एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं और बढ़ते हैं ऑयल की तरफ। घूम के आए हैं, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। बहुत बढ़िया गांव है वो, सारे ही गांव एक जैसे हैं खैर हिमाचल में, लेकिन वो गांव भी बहुत अच्छा है, हमारे गांव ऑयल की तरह। बहुत मज़ा आया वहाँ पे। घर भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे वहाँ पे थे। तो काफ़ी एंजॉय किया हमने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आए। यही थी आज की हमारी पूरे दिन की एक्टिविटियाँ जो हमने करी हैं। तो अब देखते हैं शाम का कुछ प्लान बनेगा तो चलेंगे, आपको और कुछ दिखाएंगे, घुमाएंगे अपने गाँव के अंदर।